हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल D2R स्टडी में। आज यहाँ पे बात करने वाले हैं दोस्तों लॉजिक गेट के बारे में। लॉजिक गेट क्या है, इसका क्या कितने प्रकार के होते हैं, उन सब प्रकारों का कैसा सिंबल होता है, उसका कैसे बूलियन व्यंजक होता है, कैसे याद करें, यानी कि इससे जुड़ी बहुत सारे बातों को याद करेंगे और बनाएंगे। देखिए, यह क्लास 12 के लिए जो फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे बहुत सारे सवाल आपको क्लियर हो जाते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के नए क्लास को। देखिए, लॉजिक गेट पहले समझिए क्या होता है, इसका क्या कार्य है, सर्किट में क्या काम करता है। तो लॉजिक मतलब समझते तर्क, कोई लॉजिक वाला काम है। और द्वार मतलब गेट। तो आप बताएं, आपके घर में जो गेट रहता है वो क्या काम करता है, किसी आने जाने वाले को रोकता है। ये नहीं कि कोई आपको घर में सीधा डायरेक्ट घुस गया, तो ऐसा नहीं। वो क्या, गेट इसीलिए लगाया जाता है ताकि पहले उससे प्रवेश होना रहता है, तब कोई अंदर आता है, अनुमति लेना पड़ता है। तो लॉजिक गेट भी एक तरह से ऐसे ही है। आपको सर्किट में क्या करता है कि कोई सूचना या सिग्नल किसी आ रहा है उसको नियंत्रित करता है। मान लीजिए कोई सिग्नल आ रहा है, उस सिग्नल को इस कंपोनेंट का जानता है, सर्किट में बहुत सारा कंपोनेंट होता है, किसी का क्या कार्य होता है, उसका क्या अलग अलग कार्य होता है। तो क्या करता है लॉजिक गेट कि किसी सूचना को आने देता है या किसी को नहीं आने देता है, यानी कि रोकता है, किसी को आने देता है। तो हमारा काम करता है इस सूचनाओं को मैन्युअल रूप से नियंत्रित करता है। तब से सीधा बोला कि लॉजिक गेट क्या करता है, ऐसे बोल सकते हैं कि लॉजिक गेट का जो कार्य होता है ये किसी परिपथ में सूचनाओं को नियंत्रित करने का कार्य करता है। अब परिभाषा बोला कि लॉजिक गेट क्या है, तो हम लोग को बहुत अच्छी तरह से बोलना है कि लॉजिक गेट एक प्रकार का अंकीय परिपथ है जो इनपुट तथा आउटपुट सिग्नल के बीच तार्किक संबंध को बताता है। लॉजिक, तो लॉजिक ही रिलेशन बताएगा। तो इसका परिभाषा पहले लिखते हैं और फिर लॉजिक का प्रकार, फिर सबका बूलियन व्यंजक, सबका सिंबल सब देखते चलते, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, लॉजिक गेट का परिभाषा। यहां पे मैं लिख देता हूं लॉजिक गेट। ये बहुत ही एग्जाम पॉइंट से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, समझ रहे हैं। तो क्या बोलेंगे हम लोग, लॉजिक गेट एक ऐसा अंकीय परिपथ है जो इनपुट मतलब समझते हैं दोस्तों, इनपुट मतलब तो आने वाला। यदि इसको हिंदी में बोले, शुद्ध हिंदी में बोला जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं निवेशी। जो इनपुट तथा आउटपुट मतलब निकालने वाला, निर्गत इसको बोलते हैं। जो इनपुट तथा आउटपुट क्या सिंगल के बीच, यहां पे सिंगलों कर देते हैं, के बीच तार्किक संबंध को बताता है। तार्किक संबंध को क्या करता है, बताता है। ये परिभाषा, क्योंकि इससे देखिए आपको 2 नंबर भी क्लियर हो जाएगा। आपको सीधा 12th में पढ़ दे देगा, कोई क्वेश्चन अराइज कर देगा कि लॉजिक गेट क्या होता है या लॉजिक गेट से क्या समझते हैं। तो परिभाषा बहुत अच्छे से बोलना है कि लॉजिक गेट एक ऐसा अंकीय परिपथ है जो इनपुट तथा आउटपुट सिग्नल के बीच तार्किक संबंध को बताता है। और लास्ट में कार्य भी लिख सकते हैं कि यह किसी परिपथ में सूचनाओं को नियंत्रित करने का कार्य करता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। अब देखिए लॉजिक गेट जो होता है आपको ऐसे 5 हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। लेकिन जो मूल बेसिक बोला जाए, यदि मूल बेसिक गेट जो बोला जाए वो हमारा 3 होता है। एक होता है नॉट गेट, एक होता है एंड गेट, एक होता है और गेट। थे समझ ना, पता लिख देते हैं सबको। पहले क्या लिखेंगे, मूल या बेसिक, ठीक है। ऐसा आपको ऑब्जेक्टिव पूछ दिया जाता है कि बेसिक गेट कितने होते हैं। तो मूल या बेसिक जो गेट होते हैं आपको, लॉजिक गेट, मूल या बेसिक जो लॉजिक गेट है, यहाँ पे लिख देता हूं, आपको कितना होता है, 3 लॉजिक गेट 3 होते हैं। आप देखिए 3 क्या क्या होते हैं, जिसमें आपको फर्स्ट हमारा पढ़ना रहता है नॉट गेट, समझ बात को। हमारा सेकंड इसी में पढ़ना है हमारा एंड गेट, फिर हमारा इसी में पढ़ना है और गेट। यदि आपसे प्रश्न पूछ देगा कि पूरा लॉजिक गेट कितना होता है, यानी बोल रहा है कि लॉजिक गेट मुख्यतः कितने होते हैं, तो इसे 5 होते हैं, समझ रहे बात को। इसमें से एक 5 हो जाएगा, यहां लिख देता हूं। और क्या क्या होगा, ये तो हमारा बेसिक हो गया। इसी में चौथा भी हमारा आ जाएगा, देख समझ रहे बात को। चौथा इसमें जो है हमारा दोस्तों, ये हमारा नैंड, NAND। और इसमें आपको 5वां जो हमारा आ जाएगा ये नॉर, पता चल रहा है, नॉर गेट। तो ये हमारा ऐसे बोलेगा, मूल बेसिक लॉजिक गेट 3 हो जाएगा, अब पूरा 5 होता है, समझ रहे बात को। अब हम लोग देखते हैं क्या, सबसे पहले देखेंगे नॉट गेट, इसका बूलियन एक्सप्रेशन देखेंगे, फिर इसका हम लोग सिंगल, इसका संकेत देखेंगे, फिर इसका कैसे बूलियन याद करते हैं, बहुत आसान तरीका बताऊंगा। तो पहले सब नोट कर लीजिए दोस्तों। हमारा सबसे फर्स्ट हमारा क्या है, फर्स्ट फॉर नॉट गेट।
तो देखिए नॉट गेट का परिभाषा भी आप लिख दीजिएगा। नॉट गेट में देखिए क्या होता है ना, पर इसका देखिए हम लोग इस प्रति देख लेते हैं, सिंबल, सिंबल से आपको परिभाषा याद हो जाएगा, रटने का कोई जरूरत नहीं है। देखिए इसका सिंबल जो होता है आपका त्रिभुज जैसा होता है, कुछ इस तरह का होता है, समझ रहे हैं, ऐसे, और यहाँ पे आपको एक ऐसा वृत्त रहता और ऐसे, समझ रहे हैं। ये देखिए ये आने वाला समझ रहे हैं कि यहाँ से आया है और ये बाहर निकल गया, तो आने वाला मान लीजिए हमारा ए है निवेशी, ये वाई निर्गत, समझ रहे बात को। तो यानी कि हम लोग इसका परिभाषा भी कोई पूछ दिया है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉट। तो परिभाषा पूछा तो क्या बताना है हमारा, वैसा लॉजिक गेट जिसमें एक निवेशी पर या एक इनपुट चर पर हमारा एक आउटपुट चर प्राप्त होता है, ये हम बोल देंगे, समझ रहे बात को। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख दीजिएगा ऐसे परिभाषा में, कि परिभाषा भी याद करते चलिएगा साथ साथ, वैसा लॉजिक गेट जिसमें एक निवेशी पर एक निर्गत चर प्राप्त होता है, क्या कहलाता है हमारा, नॉट गेट। समझ आए बात को। देखिए नॉट गेट जो इसका बूलियन व्यंजक जो होता है, हम लोग इसको पढ़ते कैसे हैं, इसका बूलियन एक्सप्रेशन, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इसका बूलियन व्यंजक, ये आपको ऑब्जेक्टिव ही पूछेगा कि नॉट गेट का बूलियन व्यंजक क्या होता है। देखिए बूलियन व्यंजक इसका जो होता है आपका, जो वाई जो होता है इसको ए, इस पर बार बोलते हैं, जब वाई के ऊपर ए ऐसे जब पाई लगा दे उसको मतलब बार बोलते हैं। बार, बार का अर्थ होता है ऐसे नहीं होता है, इसको यदि पढ़ेंगे तो y इक्वल्स ए नहीं, y इक्वल्स ए बार, समझ रहे हैं। अब इसका देखिए तो हमारा बूलियन व्यंजक ऐसे होता है हमारा। अब इसका ट्रूथ टेबल वो तो इसको सत्यापन सारणी कैसे होता है, तो इसका ट्रूथ टेबल हमारा ऐसे होता है, ट्रूथ टेबल, ये भी आपको सवाल पूछा जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं सत्यापन सारणी। तो देखिए सत्यापन सारणी में क्या होगा, देखिए चूंकि यहाँ पे आ रहा है ए, निकल रहा है क्या, वाई निकल रहा है, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इनपुट में सबसे पहले ऊपर, क्योंकि इनपुट ना आ रहा है, निकल रहा है क्या, आउटपुट, तो लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे बात ध्यान देने वाला, देखिए इनपुट मतलब क्या होता है, आने वाला, तो यहाँ पे आ रहा है क्या, ए आ रहा है, यहाँ पे ए लिख देंगे। अब चूंकि जा रहा है क्या, वाई, और वाई जा रहा है तो वाई का यहाँ पे वैल्यू में क्या है, ए बार, ए बार मतलब नहीं। तो देखिए इसमें देखिए हमारा जो इनपुट जो रहेगा, आपको किसी भी लॉजिक गेट पढ़ रहे हैं उसमें आपको जो इनपुट में आएगा दो ही चीज आएगा, एक या तो आपको 0 आ जाएगा, एक या तो 1 आ जाएगा, यही आपको इनपुट में रह सकता है, ठीक है। इसके सिवा नहीं रहेगा, आपको इससे कोई मिलेगा नहीं, 2 3 4 5 6 7 कुछ नहीं मिलेगा। जब भी आपको इनपुट मिलेगा किसी भी लॉजिक गेट में तो 0 और 1 मिलेगा। तो यहाँ पे इनपुट में क्या आ सकता है, यहाँ पे 0 आ सकता है, तो 1 आ सकता है। तो चूंकि देखिए y बराबर ए बार है, बार मतलब नहीं, यानी कि जब यहाँ पे ए का वैल्यू 0 रखेंगे तो y बराबर 0 नहीं, बार हो जाएगा। अब देखिए 0 मत नहीं, यानी कि कौन काम करेगा, एक काम करेगा। अरे देखिए जब भी इनपुट में देखिए 0 का अर्थ नहीं होता और 1 का अर्थ होता है होगा, यानी कि जब इनपुट में यहाँ से इनपुट यदि 0 आ जाएगा तो y चूंकि ए डैश है, ए नहीं है, तो जो कि हम क्या लिख सकते हैं, y बराबर लिख सकते हैं 0 डैश बार, बार मतलब क्या होता है नहीं, यानी कि y बराबर 0 नहीं। और जब 0 नहीं आ रहा है तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा होगा आउटपुट में, 0 नहीं आ रहा है आउटपुट में, यहाँ से आया 0 लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा है तो 1 आया होगा। अब y चूंकि यहाँ पे अभी यहाँ पे क्या है, a का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे हम लोग y जगह रखेंगे एक बार, एक नहीं, यानी कि एक नहीं आएगा तो कौन आएगा, 0 हमारा आ जाएगा, तो यहाँ पे हम 0 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जब इनपुट यहाँ पे 0 है तो आउटपुट हमारा 1 मिल रहा है, यहाँ पे जब इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 मिल रहा है, यानी कि जब हमारा जो क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0, यानी कि यहाँ पे चेंजिंग हो रहा है। तो हम लोग इसीलिए दोस्तों नॉट गेट को इन्वर्टर गेट भी बोलते हैं। इन्वर्टर मतलब क्या होता है, किसी को बदलने वाला, उत्क्रमण होता है ऐसे, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, नॉट गेट को हम लोग इन्वर्टर गेट भी बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा नोट में करके, नॉट गेट को इन्वर्टर गेट क्या जाएगा, वी कहा जाता है, इसको आप नोट कर लीजिए, समझ रहे बात को। देखिए जब इनपुट 0 आएगा तो y हमारा आउटपुट 1 मिलेगा, यदि जब इनपुट 1 आएगा तो हमारा जो आउटपुट 0 मिलेगा, उल्टा होगा, समझ रहे, 0 आएगा तो 1, 1 आएगा तो 0, एक दूसरे का उल्टा होगा, यानी कि 0 आएगा तो 0 मिलेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। तो इसको पहले नोट करिए, फिर हम लोग देखते हैं एंड गेट का, फिर और गेट का, सबका साथ में करते चल रहे हैं, सिंबल, बूलियन व्यंजक का सबका सब टाइप में, पहले इसको नोट करिए।
सेकेंड हमारा दोस्तों इसमें हमारा एंड गेट, एंड गेट बचा ना। देखिए एंड गेट में क्या होता है ना, इसका पहले सिंबल देख लीजिए, इसमें सिंबल जो इसका होता है डमरू जैसा, डमरू देखे ना, डमरू जैसा होता है। तो एंड गेट जो हमारा तो इस तरह से, जब मान लीजिए इसमें दो आपको इनपुट आएगा, एक ए आएगा वी आएगा, जो निकलेगा वाई आ जाएगा, समझ रहे बात को, समझ रहे। ये हमारा क्या है एंड गेट। इससे आपको एक ऑब्जेक्टिव दे देगा ऐसा गेट, बोला कौन सा गेट का उदाहरण है, तो ये एंड गेट का। तो कैसे आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ पे दो निवेशी, दो इनपुट है और मिल रहा है एक, तो परिभाषा इसको बोल देगा तो क्या बोलेंगे, वैसा लॉजिक गेट जिसमें क्या हम लोग बोल सकते हैं, अब देखिए यहाँ पे बहुत सारा आ सकता है, यहाँ पे दो आया, तीन आएगा, चार, बहुत सारा आ सकता है। हम लिख वैसा लॉजिक गेट जिसमें दो या दो से अधिक, लेकिन ये नीचे देकर दो ही आएगा, दो से कम नहीं आएगा, दो या दो से अधिक इनपुट पर क्या हमारा है, एक आउटपुट चर प्राप्त होता है, आउटपुट चर प्राप्त होता है। ये हमारा परिभाषा भी हो जाएगा, परिभाषा भी याद कर लीजिए समय से। अब देखिए इसको मैं, इसका जो बुलियन व्यंजक होता है, बुलियन एक्सप्रेशन होता है, देखिए इसका क्या होता है, इसको जो होता है हमारा दो चूंकि आ रहा है, तो चूंकि हमारा y ही है ना आउटपुट, तो y बराबर क्या लिख सकते हैं, क्योंकि एंड मतलब क्या होता है, एंड मतलब और होता है, तो और में क्या होता है हमारा, इसमें देखिए क्या होता है, गुना में हो जाएगा, a हो जाएगा और डॉट में v, समझ रहे बात को। इसको पढ़ते हैं क्या, इसको पढ़ते देखिए y इक्वल्स a एंड b पढ़ते हैं, समझ रहे हैं, y इक्वल्स a एंड b पढ़ते हैं। ये हमारा होगा इसका बुलियन व्यंजक, इसमें याद रखिएगा, बुलियन व्यंजक याद रखते हैं तो आपको चारा जो है सारा आपको जो ट्रूथ टेबल से याद हो जाएगा बिना कुछ समझे हुए, समझ रहे। ट्रूथ टेबल याद रखेगा कि इसका क्या होता है, y इक्वल्स a एंड v, अब गुना में बोल सकते हैं भी। अब इसका क्या है, ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा, इसका ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। तो ट्रूथ टेबल हमारा क्या आ जाएगा, इसमें पहले तो इनपुट आता है और यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, और फिर इसमें हमारा क्या आ जाएगा, आउटपुट। देखिए इनपुट हमारा दो चीज में आ जाएगा, a आ जाएगा और v आ जाएगा, और चूंकि आउटपुट हमारा y है, y ने नहीं कर रहा, तो y का वैल्यू यहाँ पे क्या है, a और गुना में v है। अब देखिए मैंने अभी भी बताया हूं, जब इस पीछे वाला को रिकॉल करिए, क्या बताया था कि देखिए इनपुट में जब भी आता आपको दो ही चीज मिलेगा, एक जीरो ना तो वन मिलेगा, इसके सिवा किसी और धरती पे पैदा नहीं है जो आ सकता है। हो गया, देखिए क्या क्या आएगा, जीरो आ जाएगा, यदि मान लीजिए यहाँ पे a का वैल्यू जीरो है और v का वैल्यू मान लीजिए जीरो हो गया, मान लीजिए वन है, ठीक है, पहले जीरो वन करके चलते हैं। अब मान लीजिए a में अभी वन आ रहा है तो b में जीरो आ रहा है, अभी मान लीजिए a में आ रहा है जीरो और b में भी जीरो आ गया, अब मान लीजिए a में आपका वन आ गया तो b में भी वन आ गया। अब ऐसा ही तो कंडीशन हो सकता है, इसके तो अलावा होगा नहीं। अब मान जब भी जीरो आएगा तो b में वन आ सकता है, या तो a में वन तो b में जीरो, या तो a में जीरो तो b में जीरो, या तो a में भी वन b में वन, यही आ सकता है। अब देखिए अब चूंकि हमारा आउटपुट का मान निकालना, तो कैसे निकलेगा, चूंकि हम a इंटू बी है तो a का वैल्यू जीरो है, b का वैल्यू वन है, तो जीरो में वन से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो, यानी कि जब जीरो और वन है तो आउटपुट जीरो मिलता है। यदि a का वैल्यू वन है, जीरो है, तो गुना करेंगे, क्योंकि a भी ना है, y का वैल्यू a डॉट b है, तो गुना करेंगे वन में जीरो से तो जीरो आ जाएगा। अब देखिए जीरो में जीरो से गुना करेंगे तो यहाँ भी जीरो आ जाएगा, वन में वन से गुना करेंगे तो वन आ जाएगा। तो हमारा ट्रूथ टेबल बनकर तैयार हो गया। देखिए कुछ ज्यादा तो रटने नहीं गया, बस कैसे बना, बस बुलियन व्यंजक याद था तो ये हमारा ट्रूथ टेबल बन गया। तो इस तरह से याद भी कर सकते हैं इसको। अब पहले इसको एंड गेट हमारा हो गया। अब देखिए दोस्तों, अब इसके बाद हम लोग बचा क्या, और गेट। और गेट को अब देखते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स हमारा क्या बचा है, थर्ड हमारा है और गेट, ठीक है, ORGAT। देखिए और गेट का कैसे बनेगा, ये एंड गेट जैसा ही है, बस थोड़ा सा इसमें डमरू जो है ना धंसा हुआ है, एक बाहर निकला हुआ है, उसमें एकदम समतल था। लेकिन इसका देखिए कैसे बनेगा, इसका ऐसे रहता है कुछ इस तरह का, समझ रहे बात को, ये इसकी तरह का रहेगा। इसमें देखिए आपको दो आ जाएगा इनपुट, ये मान लीजिए A है और ये मान लीजिए V है, और यहाँ से आउटपुट आपको निकल जाएगा y, निकल गया एक, देखिए दो आया एक निकला। तो इसका परिभाषा भी बोल देगा, तो इसी तरह से और जैसे एंड गेट था
उस तरह का बोलना है। क्या बोलेंगे इसमें? वैसा, इसको बोलेंगे हम लोग वैसा लॉजिक गेट जिसमें क्या बोलेंगे, दो, यहां देखिए दो आ रहा है, दो से अधिक में आ सकता है, जिसमें दो या दो से अधिक इनपुट चर पर एक आउटपुट का वाई को एक ही नहीं मिल रहा है, आउटपुट चर प्राप्त होता है। देखिए आपको साथ में आपको क्लियर कर रहा हूं, परिभाषा भी आपको साथ क्लियर हो जाएगा। देखिए इसका जो बुलियन व्यंजक होता है ये बस एंड ही जैसा, लेकिन थोड़ा सा में डिफरेंट है, समझ रहे हैं बात को। इसका देखो बुलियन व्यंजक जो वाई होता है हमारा, इसको हम लोग पढ़ते हैं ए और बी पढ़ते हैं। इसमें देखिए और में प्लस हो जाता है और एंड में गुना होता है, तो इसको हम लोग वाई, इसको पढ़ते हैं वाई इक्वल्स ए और बी पढ़ते हैं, याद रखिएगा, इसको वाई इक्वल्स ए और बी पढ़ते हैं। अब इसका बुलियन व्यंजक ट्रुथ टेबल सत्यापन सारणी कैसे देखें, इसका मान लीजिए इनपुट पहले लिख देंगे, यहां पे आउटपुट लिख देंगे। तो इनपुट हमारा क्या आ रहा है, ए आ रहा है और बी आ रहा है। यहाँ y का वैल्यू क्या हमारा है, ए प्लस में बी आ रहा है। अब देखिए जरा, अब देखिए इनपुट में क्या आ सकता है, ए में बी में 0 आ सकता है, तो 1 आ सकता है, या 1 आएगा ना तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे 1 आ सकता है, या तो यहाँ पे देखिए 0 भी आ सकता है, इसमें भी 0 इसमें भी 0, या तो आपका एक और चीज आ सकता है, दोनों में 1 आ सकता है, समझ रहे हैं, ए में भी 1 बी में भी 1। यानी कि एक 1 का मतलब होता है होना, हाँ, और 0 का मतलब होता है नहीं, समझ रहे बात को। तो जब ए वाला 0 आ रहा है, बी 1 आ रहा है, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 + 1 तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे 1 0 आ रहा है तो 1 + 0, y का वैल्यू निकलेगा ना a + b से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 1, 0 में 0 जोड़ेंगे तो क्या 0। देखिए यहाँ दोस्तों 1 प्लस में जो 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 नहीं होता, यहाँ पे 1 होता है, समझ रहे बात को। जब जोड़ रहे हम यहाँ पे देखिए जोड़ रहे हैं y = a + b, तो यहाँ पे 1 में 1 जोड़ेगा तो 2 नहीं आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ट्रुथ टेबल तैयार हो गया। इसका ट्रुथ टेबल हो गया हमारा और गेट का। तो इस तरह से हम लोग लॉजिक गेट को क्लियर किया। अभी पूरा वीडियो नहीं बना, देखिए आज का इसका जो कुछ बचा हुआ है हमारा, क्या जैसे में एक बच गया हमारा नैंड गेट, नॉर गेट, और मैं आपको दो और बेसिक जो है एक बोला जाए तो ऐसे स्पेशल लॉजिक गेट, उसको मैं बताऊंगा अगले वीडियो में। तीनों को रहेगा उसमें, आपको उसमें बताया जाएगा XNOR XOR, उसमें बताया जाएगा। तो मैं आज तक के लिए बस इतना ही। इसमें आपको तीनों में लॉजिक गेट का बता दिया हूँ, परिभाषा के साथ, बुलियन व्यंजक भी, सबका ट्रुथ टेबल, सबका सिंबल, याद रखिएगा इसको भी, समझ रहे हैं। तो दोस्तों आज तक के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज अपने दोस्तों से शेयर करें, ताकि वो भी सीखेंगे, वो भी जानेंगे। और साथ ही साथ यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही नोटिफिकेशन मेरे को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि ऐसे मैं वीडियो आपसे पहले पहुंचते रहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।